वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का RS अग्रवाल मैथ एक्सरसाइज 7A आपको पूरी तरीका से खत्म कर चुके थे और एक्सरसाइज आज चलेंगे एक्सरसाइज 7B में। और एक्सरसाइज 7B में अगर एक्सरसाइज 7A नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देखकर आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये 7A में आपको बताया था कि किस तरीका से फैक्टर किया जाता है, कैसे कॉमन लिया जाता है और कैसे कॉमन लेकर के आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। और किसी भी डिजिट को तोड़ करके कॉमन ले करके जब बनाएगा ना तब आपका फैक्टर राइट होगा। अब कॉमन ही ना लेना आएगा तो फैक्टर कैसे कर पाइएगा आप? तो ये अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं ना तो एक एक्सरसाइज 7B आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B। और एक्सरसाइज 7B में एक तो फार्मूला है और एक फार्मूला के बावजूद 1 से लेकर के अगर 25 तक अगर स्क्वायर याद है तो आप चुटकियों में ये क्वेश्चन को उड़ा देंगे। बोले कैसे उड़ाएंगे बताएंगे आपको। और 1 से लेकर 25 तक अगर नहीं याद है तो हम ये डाटा पहले लिख देंगे और डाटा लिख देंगे। उसके बाद में आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहे तो आप चल सकते हैं। उसके बाद ये बताएंगे कि कैसे इसको आसान से बनाया जा सकता है। अगर इसमें भी डिफिकल्ट हुआ ना तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा और शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखिए मेरा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं ना तो हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सोचते हैं कि बच्चे अगर शॉर्ट्स ज्यादा तक बच्चे शॉर्ट्स ही देखना पसंद करते हैं तो हम सोचते हैं कि शॉर्ट्स में हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन डालें ताकि बच्चे को देख रहा हो उसके दिमाग में ये इफेक्ट पहुंचे कि पढ़ाई भी शॉर्ट पे चल रहा है तो उसको हम कैसे हम बड़े बड़े डिजिट को कैसे छोटे डिजिट में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं। तो आप शॉर्ट्स भी देखना पसंद करते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B। और एक्सरसाइज 7B से पहले आपको मोटिवेट करते हैं। कुछ लिखा हुआ है, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। अभी क्या है ना कि आप लोग अभी मेहनत कर रहे होंगे, आप लोग क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 में होंगे। आपको इस वक्त कोई नहीं पूछ रहा होगा, क्यों? अगर स्कूल में भी आप वीक होंगे, अगर स्कूल में अच्छे होंगे तो आपको सब पूछेगा। अगर वीक होंगे तो कौन पूछेगा? आप इग्नोर कर देता होगा, ये तो कुछ जान में नहीं करता, हटाओ इसको पीछे करो। अगर आप उस स्कूल में अच्छे स्टूडेंट होंगे और आप बेहतर तरीका से स्टडी कर रहे होंगे और हर क्वेश्चन का बेहतर तरीका से जवाब दे रहे होंगे ना तो सर इसका मतलब है कि स्कूल में आप नाम से जाने जाएंगे कि हाँ ये क्लास का ये लड़का, यानी आपका नाम ले लेते हैं ABC, जो भी ए ले लेते हैं, एक लड़का बहुत अच्छा पढ़ने में है और वो हर क्वेश्चन का अच्छी तरीका से आंसर देता है, आंसर को ऐसे कन्वर्ट करता है ताकि देखने वाले भी अचंभित हो जाते हैं कि हाँ आंसर हो तो ऐसा हो। तो आप अगर मेहनत नहीं करते होंगे और अगर ये मोटिवेशन अगर आपको मोटिवेट करता है तो आप रात दिन करके मेहनत कीजिए और अपने बुलंदियों तक तभी पहुंचिएगा जब आप लगातार मेहनत कीजिएगा तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B। तो लिखिए 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर पहले लिखिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, 421 का स्क्वायर 444 और 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625
और इस तरीका से 1 से लेकर के 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर 1 से लेकर के 25 तक अगर आपके पास स्क्वायर याद है तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर चुटकियों में बनने वाला है। तो अब एक फार्मूला कौन सा है, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा। हाँ, आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब इसको करते हैं, एक फार्मूला ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा फार्मूला याद कीजिएगा। ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे आप a प्लस बी और a माइनस बी तो ये भी लिख सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये सही ये गलत है। अब मल्टीपल में हम बताया है कि 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, क्या मल्टीपल में कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो आप पहले ऐसे आंसर दें चाहे ऐसे आंसर दें, दोनों आंसर इक्वल होगा, मल्टीपल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अब चलते हैं, ये फार्मूला उतार लीजिएगा और 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। फिर इस चैप्टर को बनाइएगा ना तो मक्खन की तरह आसानी से आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, आप बना सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर। 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे बताया था फार्मूला, उसी फार्मूला में बन गया। लेकिन सर हमें स्क्वायर नहीं याद रहे तो हम कैसे बनाएंगे, तो आप ऐसे तोड़िएगा, समय लगेगा लेकिन तोड़ना पड़ेगा। 18 कीजिएगा, फिर 2 कीजिएगा, फिर 9 कीजिएगा, फिर 3 कीजिएगा, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 कीजिएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 यानी 6 इंटू 6 यानी 1 6 ना होगा और उसी का मल्टीपल करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 6 यानी अगर आपको पता रहेगा ना तो आप 6 का स्क्वायर पट से कर लीजिएगा, और नहीं पता रहेगा तो आप इस तरीका से भी कर सकते हैं। लेकिन 1 से लेकर 20 तक आप स्क्वायर याद ही कर ले तो बेहतर होगा आपके लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आसान था और क्वेश्चन आसान था, सिर्फ आपको हम बताना चाह रहे थे कि कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होता है। अगर जैसे कि 36 का आप सबको याद होगा, लेकिन अब उसी जगह पर हम 1000 आ जाएंगे, 900 आ जाएंगे, 961 आ जाएंगे ना तो स्क्वायर में चकमगा जाएगा तो कैसे आएगा, 625 आ जाएंगे, 576 आ जाएंगे। अगर स्क्वायर याद रहेगा ना तो आसान से आप बना लीजिएगा, अगर नहीं याद रहेगा तो आप धीरे धीरे कीजिएगा तो समय भी पास होगा और क्वेश्चन से आप उससे डर के भागिएगा, छोड़ो अब नहीं होगा हमसे, छोड़ो अब देख लेंगे जो भी स्कूल में होगा। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं ना तो ध्यान से पढ़िए मेरे बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व देख के चलिएगा ताकि आपका एग्जामिनर चेक करेगा कि बच्चे सोल्व कहां से कर रहे हैं। तो 2a का स्क्वायर कीजिएगा और -3 का स्क्वायर कीजिएगा। जब ऐसे कर लिए तो अब करेंगे 2a - 3 इंटू 2a प्लस 3 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फार्मूला यूज करना है और पट से आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं, सोल्व कर लीजिएगा फिर लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। जब ऐसे कर लिया तो अब क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट चुका, अब टूट चुका धुला पे तोड़ देंगे, लिखेंगे 9 - 7ax इंटू 7ax और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो 1 2 3 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। धीरे-धीरे 2 बार हर टाइपिंग हो गया है तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 अब लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे हम, लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। जब ऐसे तोड़ लिया ना तो आप लिखिए 2x माइनस 3y है तो y साथ में लीजिएगा और 2x प्लस 3y और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन चीज है, क्वेश्चन नंबर 5 यानी 16a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर। तो हमको पता है 225 यानी 15 का स्क्वायर है वो, अगर याद नहीं रहता तो तोड़ने पड़ता। तो तोड़ने से बेहतर है कि फार्मूला आप याद करके चलिए। लिखेंगे 4a का स्क्वायर माइनस 15b का स्क्वायर। जब इसको ऐसे तोड़ लिया ना तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला से अब ये टूट जाएगा। तो लिखेंगे 4a माइनस 15b इंटू 4a प्लस 4a15b और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में
कुछ ट्विस्ट कर दिया है, कुछ ट्विस्ट नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर चटपट उड़ेगा ये। सोल्व। क्वेश्चन नंबर 6 का है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिख सकते हैं? 3ab का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम फिर उसको होल स्क्वायर करेंगे ना तो 3 3 9 हो जाएगा और a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर उस तरीके से तोड़ लिया। फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं 3ab माइनस 5 इंटू 3ab प्लस 5, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 आप आसान से कैसे बना रहे हैं सर? अगर आपको भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा ना तो चुटकियों में बना पाइएगा आप भी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है और आसानी से क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 4a स्क्वायर। क्या हम 16 को कॉमन ले सकते हैं? ऐसे भी बना फॉर्मूला भी बना सकते हैं और कॉमन लेके भी बना सकते हैं। बोले कैसे कॉमन लेके बनाएंगे सर? फॉर्मूला तो टूट रहा है। हाँ, अगर फॉर्मूला भी तोड़िएगा ना तो आपका एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों में 16 मौजूद है, दोनों को अगर कॉमन भी लीजिएगा ना तो भी आपका एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। तो दोनों टाइप से आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि हम 16 कॉमन ले रहे हैं। 16a स्क्वायर बच जाएगा और माइनस 9 बच जाएगा। बोले कैसे सर? देखिए 16 तो कॉमन आ गया और जब मल्टीपल करेंगे तो एज मिल जाएगा और 69 जा 144 होता है। तो देखिए 16। अब देखिए अंदरूनी फार्मूला भी बन चुका है, लेकिन अब इस तरीका से बना सकते हैं। और सर जो दे रहा है बुक में इस तरीका से दे रहा है। आपको कैसे पता आंसर सर? हम बहुत बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लगभग 500,000 बच्चे को पढ़ा चुके हैं। तो हमें नॉलेज पता है कि बच्चे को कैसे बताना चाहिए और बच्चे को कैसे बताएं ताकि उसका माइंड ऑब्जर्व करे तो इस तरीका से आप सीख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 16a स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा। अब 16 लिख दीजिएगा और a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और यही तो आपका हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्या उसमें भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है सर? हाँ, उसमें भी कॉमन लीजिएगा। लिखिएगा 7 जब कॉमन ले लेंगे ना तो बचेगा 9a स्क्वायर माइनस 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, और b स्क्वायर है तो b स्क्वायर दे दीजिएगा। तो कॉमन ऐसे कॉमन भी लेना आपको आना चाहिए। अगर कॉमन नहीं लेना आता है इसका मतलब है मैथ में आप वीक हो चुके हैं। फिर क्या करेंगे? 7। अब क्या करेंगे? 3a का होल स्क्वायर करेंगे। हाँ सर करेंगे। 4b का होल स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे 7 और a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर तोड़ लेंगे। लिखेंगे 3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सी है सर? सोल्व लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है 20a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर। क्या हम 5 कॉमन ले सकते हैं? हाँ कॉमन ले सकते हैं। तब बचेगा कौन सी? 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर बचेगा। क्यों? क्योंकि 5 कॉमन लेंगे, जब मल्टीपल करेंगे ना, ब्रैकेट खोलेंगे, जब मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज ये मिल जाएगा। फिर इसको फार्मूला पे तोड़ लेंगे। अब 5 अब लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस 3b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? a माइनस बी इंटू a प्लस बी पर तोड़ लेंगे। अब लिखेंगे 5 इंटू 2a माइनस 3b इंटू 2a प्लस 3b, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 10 में है अब इसमें से भी कुछ कॉमन लेना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं? पहले क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लीजिए। हम 3 कॉमन ले रहे हैं। जब 3 कॉमन लेंगे ना तो 4x स्क्वायर माइनस 9 बच जाएगा। जब 9 बच जाएगा तो 3 इंटू क्या करेंगे? अब इस जगह पे हम सिर्फ करेंगे 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। 3 9 का 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। 3 अब a माइनस बी इंटू a प्लस बी पर तोड़ लेंगे तो 2x माइनस 3 2x प्लस 3, और ये आपका हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 11। एक देखिए x क्यू माइनस 64x है, तो हम ऐसे तो फॉर्मूला ना बताए सर, तो x का क्यू का फॉर्मूला नहीं बताए हैं, लेकिन x को पहले कॉमन लेंगे तब ये क्वेश्चन आसान से बनेगा। तो हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व।
अब लिखेंगे x जब कॉमन लेंगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 हो जाएगा। अब इस तरीके से तोड़ लिए होंगे आप। अब लिखेंगे x इंटू एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 का होल स्क्वायर कीजिएगा। अब होल स्क्वायर किए ना तो क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 8, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका समाप्त। तो बबल से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 आज कर चुके समाप्त। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप नोटबुक में नोट कीजिएगा और पूरी तरीका से डिटेल लिखिएगा। पहले हेडिंग लिखिएगा एक्सरसाइज 7B फैक्टराइजेशन, उसके बाद में लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा, फिर सोल्व कीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, जब सोल्व कीजिएगा। और आपका जब नोट्स बना रहेगा ना तो कोई भी बच्चा आपसे नोट्स लेना चाहेगा, लास्ट में आप रिवीजन करना चाहते हैं ना तो आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप भी नहीं जानिएगा ना तो आगे और कठिन होने वाला है। तो इस तरीका से आप अभी से बेसिक पकड़ के चलिए ताकि आगे आपको आसानी हो बनाने में। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उस बच्चे के पास शेयर कीजिएगा जो मैथ में वीक होगा और पढ़ना नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं और लगातार आपके साथ मेहनत भी कर रहे हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।